लेकिन अहले हदीस इस चीज से अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। कुछ लोग हैं जो शिरकिया कलिमात पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो शिरकिया अमाल अहले हदीस में भी करते हैं, लेकिन अहले हदीस का इतना दावा है, इतना अकीदा है, मैं कहूंगा इन तमाम अहले हदीस की तरफ से मैं कहूंगा कि अहले हदीस का इतना दावा है कि बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह है, क्योंकि इस दुनिया में रूह फूकने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है और कयामत की शुभ तक कोई पैदा नहीं होगा। इंसान की शक्लें बनाई जा सकती है, इंसान की मूर्तियां बनाई जा सकती है, इंसान के स्टैचू बनाया जा सकता है, इंसान का मुजस्समा बनाया जा सकता है, मशीनों के जरिए से बैटरी लगाकर बैटरी में चार्ज करके उस इंसान को दौड़ाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, आपकी वो रक्षा कर सकता है, सुरक्षा कवच आपके लिए बन सकता है, वो इंसान की तरह सब कुछ कर सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है, रोज नमाज भी पढ़ सकता है, चल भी सकता है, आपकी देखरेख भी कर सकता है, लेकिन आज तक कोई साइंसदान है ये तस्लीम नहीं किया और इकरार नहीं किया, दावा नहीं किया कि किसी इंसान को पैदा करने के बाद रूह उनकी शक्ल बनाने के बाद, मूर्ति बनाने के बाद उनके अंदर रूह फूकने का दावा हो। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई है तो अल्लाह ताला है, अगर कोई जात है तो अल्लाह की जात है, जो ये कहता है कि मेरे अलावा कोई इस दुनिया में किसी इंसान की तख्लीक नहीं कर सकता है, किसी इंसान को पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, क्या अकीदा और कहां से पढ़कर दिमाग का क्या भेजा है कि मुस्लिम में ही कुछ लोग बाबाओं के पास जाकर, ये यूपी में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, एक जगह का नाम आता है कचौसा शरीफ, उसमें जाकर लोग बेटा बेटी मांगते हैं। मज़ारों पे जाके औरतें हर जुमेरात को सजदा करती है, कचौता शरीफ में औरतें जाकर सजदा करती है। मैं किसी मसलक को बुरा भला नहीं कहता हूँ, जो जाता है, चाहे अहले हदीस का दावा करने वाला कोई अगर खातून वहां जाए, कोई मर्द अगर जाए और वहां जाकर सजदा करे, तो मैं उन्हें कहता हूँ बुरा भला, यानी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की सजदा करने वाला को मैं बुरा भला कहता हूँ। बाद में ये नहीं कहना कि किसी मसलक को बुरा भला कह दिया, सबको अधिकार है, सब अपने मसलक के मुताबिक जिंदगी गुजारे, उस पर कोई इतराज नहीं। लेकिन जो गैरुल्लाह को सजदा करता है, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करता है, मेरे प्यारे साथियों, हदीस ही कहती है, रब का फरमान नहीं है, हदीस का तकाजा यही है कि उसको मुशरिक का फतवा कर दिया जाए तो बिल्कुल सही है। इसलिए कि दुनिया में सबसे कीमती चीज और जीवन साथी अगर किसी को बताया गया है वो शौहर, लेकिन इस इतने बड़े रिश्ता और इतना बड़ा रोल अदा करने वाला शौहर को भी सजदा करने की इजाजत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अगर कहा गया सजदा दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी को जायज होता तो वो औरत अपने शौहरों को सजदा करता, अल्लाह के रसूल हुक्म देते, लेकिन यहाँ औरतें जाकर मज़ारों पे सजदा करती है, पीरों को, वलियों को, मज़ारों पे जाके। मेरे प्यारे साथियों, और आगे बढ़िए, यूपी की एक सरजमीन है जिसका नाम देवा शरीफ रखा गया है, वहां जाकर दरगाह में लोग जाकर नाच नचवाना करते हैं, बाकायदा तवाइफों को बुलाकर, रंडियों को बुलाकर वहां नचवाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, ऐसे लोग मुसलमान का दावा न करे तो ठीक है, इस्लाम को बदनाम न करे तो ठीक है, मुसलमान का नाम देकर किसी के सामने सजदा करे, ये जायज नहीं है, ये सही नहीं है। और आपको सजदा करना ही है तो आप पे और मुशरिक में क्या फर्क रह गया? सजदा सबसे बड़ी चीज होती है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कौन समझाएगा, कौन कहेगा? क्योंकि अल्लाह ने दिमाग में ये गोबर भर दिया है, और अल्लाह तो कहता ही है, जब मैं किसी कौम को बर्बाद करना चाहता हूँ, जब किसी कौम की तबाही की शुरुआत होती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, उनका दिमाग काम नहीं करता है और सही और गलत की तमीज नहीं कर पाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सजदा अगर किसी को जायज हो तो अल्लाह के अलावा तो शौहरों को करने का आप हुक्म देते, लेकिन जायज नहीं है। रावण के चंगुल से छुड़ाकर, रावण के चंगुल से छुड़ाकर सीता जी को ले आए, तो सीता जी राम को नमस्ते कह रहे, पैर छू रहे हैं, एक तरह से उसको सजदा मारी है। लेकिन राम ने कहा, सीता मुझसे माफी ना मांगो, मेरा आशीर्वाद ना लो, मेरा पैर ना छुओ,
मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। मेरा भी एक राम है, राम रमाए नमा। मेरा भी एक राम है, राम का भी एक राम है, यानी ऊपर वाला। दुनिया में जो किया किया, तुम्हारा राम इस दुनिया में तुम्हारी हिफाजत कर सका, लेकिन राम का भी कि राम है ऊपर वाला, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुमने जैसा अमल किया, जैसे करतूत किए, वो ईश्वर उस हिसाब से तुम्हें सजा देंगी। इसलिए मुझे प्रणाम ना कहो, मुझे नमस्ते ना कहो, राम का भी एक राम है ऊपर वाला, उसको प्रणाम करो। तो मेरे प्यारे साथियों, अहले हदीस इस चीज से बरी है, महफूज है। अमल चाहे कुछ कम हो, लेकिन शिर्क व बिदअत से महफूज है। लेकिन कुछ घरों में मैंने देखा छोटी छोटी खुराफातियां उनके दरमियान है। बच्चे का टीका इस नीयत से लगाते हैं कि लोगों की नजर न लग जाए। गलत है मेरे भाइयों। शिर्क से बचिए, बिदअत से बचिए। हमारा ईमान क्या होना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन कलमा पढ़ने वाले मुसलमान बहुत से मिलेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं मालूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना मालूम नहीं है। बहुत से लोग इस तर्जुमा करवाइए, ये कहेगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मैं कहता हूं है, अल्लाह के अलावा भी माबूद है। माबूद जिसकी इबादत की जाए वही माबूद है। चांद की इबादत की जाती है, सूरज की जाती है, वो भी माबूद है। लेकिन माबूद बरहक कोई नहीं है। अल्लाह के अलावा माबूद बरहक कोई नहीं है। हमारा ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह एक है, या इतना मुश्तही। हमारा ईमान ये होना चाहिए, हमारा अकीदा ये होना चाहिए। तौहीद को अपनाने से हमारा मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह एक ही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, और हमारा दावा ये भी होना चाहिए, ईसाइयत की तरह नहीं, ईसाइयों की तरह नहीं। ईसाई कभी कभी तीन को एक मानते हैं, को तीन मानते हैं। कभी मरियम को अल्लाह की बीवी ठहराता है, कभी अल्लाह को मरियम का शौहर ठहराता है, कभी ईसा को अल्लाह का बेटा ठहराता है, कभी कहता नहीं ईसा ही अल्लाह इस दुनिया में अवतारित हुए हैं, अल्लाह ही बनकर आए हैं। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन अहले हदीस का दावा यह है, यानी जो भी कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, उनका दावा यह है कि अल्लाह एक, अल्लाह माबूद है। ईसा तो उसके रसूल है, ईसा अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता। न कास ये कस्कीजा जनेता न कदीफा। वो ईश्वर ऐसा है जिसको दुनिया में किसी औरत ने पैदा नहीं किया है, जिसको दुनिया में किसी जात ने पैदा नहीं किया है। वो हस्ती है ही नहीं जो ईश्वर का मुकाबला करे, जो ईश्वर का मुकाबला करे, जो अल्लाह का मुकाबला करे। अल्लाह फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के बराबर कोई इस दुनिया में नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है। वो ईश्वर जिसको दुनिया में किसी ने पैदा नहीं किया और ना उससे कोई पैदा हुआ है। यानी अगर कोई अकीदा ये रखता है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, वो मुशरिक है। कोई अगर ये अकीदा रखता है ईसा अल्लाह का बेटा है, तो काफिर है। इतना हमारा अकीदा होना चाहिए, इतना हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। तौहीद को अपनाइए मेरे भाई, बगैर तौहीद को अपनाए हुए हमारा अमाल कबूल नहीं होगा। लेकिन फिर वही हाल, जल से जुलूस होने के बाद अपनी तरफ से बातें लोग गढ़ेंगे और कहेंगे नहीं नहीं, कुरान में तो कहा कि अल्लाह डायरेक्ट सुनता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है मुझसे डायरेक्ट मांगो, मैं तुम्हारी फरियाद कबूल करने वाला हूं। लेकिन कुछ लोग फिर यही कहेंगे नहीं नहीं, अल्लाह तो वसीला चाहता, अल्लाह से डायरेक्ट कैसे मुखातब करें। इसलिए मज़ारों पे जाकर, इसलिए उर्स के मौके पर कब्रों में सजदा करके वलियों से कहते हैं वली हमें बेटा बेटी देता है। लेकिन मेरे भाइयों, ये सरासर गलत है। दुनिया में कोई इंसान अगर बिल्कुल काला हो, बिल्कुल सियाह हो, दुनिया में उसको चाहे ये सी में भर दिया जाए, उनको ऑर्डर प्रूफ कोई चीज इस्तेमाल करवा के कुछ देरों के लिए उसको
गोरा किया जा सकता है, लेकिन बाद में वो जैसा का तैसा ही रहेगा। ये कुदरती चीज है, ये प्राकृतिक चीज है। मेरे भाइयों, दुनिया में इतनी सी चीज कोई नहीं कर सकता है, तो बेटा बेटी देने वाला कौन होता है? बेटा बेटी कौन दे सकता है? अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया और कहा, अल्लाह के रसूल, बहुत दूर का सफर करना है, रास्ता जंगल है, मुझे आप थोड़ी सी मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने मुख्तसर नसीहत किया और फरमाया, आए फला, रास्ते में चल रहे हो तो चलो, लेकिन इतना याद रखना, एक मेरी नसीहत है, इज़ा सालता फसअलिल्लाह, जब कुछ मांगने की नौबत आ जाए, मांगने की जरूरत पड़ जाए, तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगना। वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मदद तलब करना। तुम्हें अगर कुछ मांगने की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मांगना, मदद की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मांगना।